हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 के इस ऑफिशियली वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का संपूर्ण हल, जो कि 27 फरवरी को आपका पेपर हुआ है। इसका जो संकेतांक है वो है 822 HY। ठीक है, आज का संपूर्ण हम इसका हल बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बहुपद 3x² 5x + 2 के शून्यकों का योगफल है। क्या 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका -5/3। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी -10/3। प्रश्न देखते हैं हमारा तीसरा। प्रश्न तीसरा है आपका, समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वास्तविक नहीं है। ठीक है, प्रश्न चौथा है हमारा, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 ... 254 का अंत से 10वां पद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 209। ठीक है, प्रश्न पांचवा देखते हैं। प्रश्न पांचवा है हमारा, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, त्रिभुज ABC, सर्वांगसम त्रिभुज EDF। ठीक है, प्रश्न देखते हैं छठवा, जो कि है बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। क्या बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 5। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन सी 5। प्रश्न सातवां देखते हैं। प्रश्न सातवां है, यदि cot A = 3/4 तो sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है cot A = 3/4 तो sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 5/3। अब देखते हैं आठवां। प्रश्न आठवां है, यदि tan α = sin α तो अल्फा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 0 अंश। ठीक है, प्रश्न नौवां है, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 30 अंश। ठीक है, देखते हैं प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अनंत। ठीक है, प्रश्न 12वां देखते हैं। 11वां देखते हैं। 11वां है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां हमारा, यदि एक गोले का व्यास d हो तो उसका आयतन होगा। क्या एक गोले का व्यास d हो तो उसका आयतन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 4π3d⁻3। ठीक है, 4π/3d⁻3। प्रश्न 13वां है, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3πr²। प्रश्न 14वां है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य का वर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 10 से लेकर 15 तक। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 15वां। प्रश्न 15वां है हमारा, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्य का क्रमशः 27 और 29 है, तो इसका बहुलक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 33। ठीक है, प्रश्न 16वां देखते हैं। प्रश्न 16वां है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 23। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 17वां। प्रश्न 17वां है हमारा, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 6/7। अब देखते हैं प्रश्न 18वां। प्रश्न 18वां है, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। क्या दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो इसकी प्रायिकता है बी 1/366। ठीक है, प्रश्न 19वां है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी √2। प्रश्न 19वां है,
अब प्रश्न 20वां देखते हैं। प्रश्न 20वां है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 5 + √2। अब इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे इसके वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि लंबे प्रश्न होते हैं, उसके पार्ट 2 में हम देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।